हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज आज दूसरा नवरात्रा है। तो मैं आज जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि एक तो मेरे को पूजा भी करना है और बेटी व्रत में है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी खाना बना के देना होगा। वो खाना खाएगी, लंच करेगी और वो जाएगी। तो मैं ये आई हूँ भगवान रूम में, और आकर के ये सारा बर्तन उर्तन धो करके, और मैं फूल माला वाला लगा रखी हूँ। वो आता है 4 बजे सुबह में, आकर के फूल माला दे करके चला जाता है। तो मैंने पूजा वूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, उसके बाद आरती करती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ। तब मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि पहले तो रूटीन में चाय पी लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं पूजा करके अब ये दुर्गा सप्तशती का पाठ अब मैं करूँगी। तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करेंगे पहले, फिर देव कवचम का पाठ करेंगे, और अगला स्तोत्र का अगला स्तोत्र का, और कीलकम का पाठ करेंगे, और सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर कोई और नहीं संभव हो सकता है तो आप सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ करके और एक अध्याय अवरोध कर लिया कीजिए, तो सप्तशती का पाठ का फल मिल जाता है पूरा करने का। और मैं पूजा वूजा करके आ गई, और आकर के मैं अपने लिए अब चाय बना रही हूँ। और सुबह सुबह मैं पीती हूँ चाय, और मेरे ससुर पीते हैं, और मेरे पति तो वो नाश्ता करने के बाद ही चाय पीते हैं। तो मैं अब चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं फटाफट खाना बनाऊँगी। और खाना में तो लहसुन प्याज डलता नहीं है, तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा अभी 9 दिन तक। तो बोली मम्मी ये आलू बैंगन टमाटर ही बना दे बिना लहसुन प्याज का, वही मैं लंच ले लूँगी और खा करके भी मैं चली जाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी आलू काटी हूँ, बैंगन काटी हूँ, और फिर मैं फटाफट खाना बनाऊँगी। और ये देखिए मैंने वो खाना बना दिया है। ये चावल है और सब्जी है और चरौड़ी चिप्स है। मैंने फटाफट जल्दी जल्दी बनाया है, क्योंकि इसको जल्दी जाना होता है। ये 8 बजे से पहले पहले ये ऑफिस चली जाती है, तो इसलिए मेरे को जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी सब काम करना पड़ता है। और उधर नवरात्रे में पूजा करने में कम से कम 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह नवरात्रों में मैं सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को खाना बनाना होता है और फिर लंच देना होता है। मेरा बेटा भी जाता है, वो जाता है 11 बजे। तो अब मैं इसको खाना दे दी हूँ। अब ये खाना खा करके लंच ले करके और ये चली जाएगी। और बोली मम्मी रात में कुछ चटपटा बनाना। तो मैं बोली ठीक है। और मैं नवरात्रों में जितना चादर चूदर कंबल उम्बल होता है मैं सारा बदलती हूँ, और मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो वही भूषण आया तो मैं बोली तुम इसको साफ़ कर दो, और मैं पूरे भर दिन में ये अपना सूख जाएगा, फिर हम रख लेंगे। तो अब इसको भी अब ये अपना साफ़ कर रहा है, साफ़ सूफ करके और ये चला जाएगा। फिर ये जाता है काम पर, और काम पर से यहीं से हम इसको रोटी और सब्ज़ी दे देते हैं लंच में। और फिर ये शाम को आता है, 6 बजे आता है। तो फिर जो होता है थोड़ा बहुत घर का काम ये करता है, और उसके बाद खाना लेकर के ये चला जाता है। ये अपना आज ये कम्बल धो रहा है, और कम्बल धोने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो अभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये बना रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं पड़ता है तो फिर बच्चों को खाने का मन करता है चटपटा। तो चलो आलू का पराठा ही बना देते हैं, तो अच्छे से सब खा लेंगे।
और इसको भी वही आलू का पराठा ही दे देंगे, ये भी अपना ले करके चला जाएगा। और हमारे यहाँ तो बहुत नियम होता है बिहार में, नवरात्रों में बहुत ज़्यादा नियम होता है। पहले दिन से रोटी नहीं खाते हैं, पराठा ही बनता है। और जितना श्रृंगार होता है वो सब नहीं करते हैं नवरात्रों में। जो सप्तमी में जा कर के, सप्तमी के दिन जब देवी जागरण हो जाएगा उसके बाद फिर अष्टमी को होता है हम लोगों का जागरण। फिर उस दिन बाल उल धो कर के फिर सिंदूर उंदूर करते हैं, और नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं होता है। घर में कलशा बैठाए रहते हैं तो रोटी भी नहीं बनता है, तो वही पराठा बनेगा और चावल बनेगा। तो बिहार में तो बहुत नियम होता है। फिर सप्तमी के दिन सब वो देवी जागरण होती है, और अष्टमी के दिन सारे जाते हैं खोइछा भरने के लिए माता को। और नवमी को फिर कंचक पूजते हैं, उस दिन व्रत को समापन होता है। हमारे बिहार में नवमी पूजते हैं, ये दुर्गा जी को पूजते हैं। यहाँ लोग वैष्णो देवी को पूजते हैं, तो यहाँ अष्टमी पूजते हैं, और हम लोग नवमी पूजते हैं। अब मैं ये अपने पति को ये गरम गरम पराठे लेकर के दे दी हूँ। बोली जो उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया था और खांसी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा गरम गरम खाएंगे तो तबीयत हो सकता है ठीक हो जाए। तो वही उनको गरम गरम लेकर के दे रहे हैं। और यहाँ तो लोग जाते हैं दशमी के दिन, रावण जलता है वो देखने के लिए। लेकिन गांव में दशमी के दिन ही दुर्गा जी का भसावन होता है, तो वो जाते हैं सब लोग दुर्गा जी का भसावन देखने के लिए। और बहुत जगह में तो ये पूर्णिमा को ही दुर्गा जी को भसाते हैं, आश्विन को पूर्णिमा को। और बहुत जगह वो दशमी के दिन ही दुर्गा जी को भसा देते हैं। तो अब मैं ये 4 पराठा बना लिया है, और ये मैं भूषण को दे रही हूँ पैक करके। ये रात का खाना है उसका। और